हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का एक दूसरा कंसेप्ट इसमें इस वीडियो में देखेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा एक इक्वेशन ऐसा आता है, इक्वेशन दे रखा होगा और वो जो वेरिएबल्स होंगे उसका रिलेशन बना के वैल्यू पूछा होगा उसका। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं डायरेक्टली। तो अब जैसे दे रखा है कि इफ़ a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर अगर ज़ीरो है तो रूट ओवर a प्लस b प्लस c क्या होगा हमारा। तो अब जैसे ये है तो अब ये पूरा टर्म कब जीरो होगा, मतलब ये इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो होना चाहिए और ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो यानी कि अंदर जो भी होगी निगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, मतलब निगेटिव वैल्यू तो आ सकती है लेकिन ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव तो कभी हमारा ज़ीरो होगा नहीं जोड़ने पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब जैसे ये वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा ज़ीरो के बराबर होगा जो अंदर होगा, तभी ना ज़ीरो प्लस ज़ीरो करेंगे तब ज़ीरो होगा। अदरवाइज सपोज करो कि जैसे यहाँ पे -2 आ गया, अब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो +4 आ गया, तो बाकी अगर ये ज़ीरो भी आ गया तो कभी 4 और ज़ीरो बराबर होगा नहीं होगा। तो इसलिए जो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट है इसमें क्या करते हैं कि ये इन सब का सम दे रखा है ज़ीरो, तो यानी कि हमारा ये वैल्यू जो होगी ज़ीरो होगी, तभी जाकर ये एग्जैक्टली ज़ीरो होगा। तो डायरेक्टली अब इसको हम ज़ीरो करेंगे, तो इसको ज़ीरो करेंगे तो a = 3 आ जाएगा। जैसे a-3 = 0 करेंगे तो a = 3 आ जाएगा। b-4 = 0 करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो वो b = 4 आ जाएगा। और c-9 = 0 करेंगे तो हमारा c = 9 आ जाएगा। अब डायरेक्टली हमारा ये वैल्यू होगा, इसको हम पुट करेंगे इसमें तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली। अब इसकी वैल्यू हमारा जो है प्लस माइनस भी आ सकता था, +-4, लेकिन ये ऑलरेडी दे रखा है। ये किसी का इस हमने स्क्वायर हटा करके रूट नहीं लगाया, ये डायरेक्टली दे रखा है, यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं। तो ऑप्शन में नेगेटिव भी दे सकता है, और तो इसलिए उसमें हमें ये कंसेप्ट अपना याद रखना होगा कि ये ऑलरेडी दे रखा है रूट ओवर, तो हमारा जो जब भी वैल्यू इसके अंदर आएगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। एंड अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, a-1 का स्क्वायर दे रखा है प्लस b+2 का होल स्क्वायर दे रखा है प्लस c+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अब इसमें क्या है कि अब ये भी इसको भी 0 करना है, तो यानी कि ये वैल्यू जो अंदर वाली वैल्यूज है ब्रैकेट के वो भी 0 होनी चाहिए। तो इसको हमने जैसे 0 किया, a-1 को 0 कर दिया तो a = 1 आ गया, b+2 को 0 कर दिया तो b = -2 आ गया। सेम हम लोग c+1 को करेंगे तो हमारा जो है सी की वैल्यू जो है -1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा है। एंड तो अब जब ये हमारी वैल्यू आ गई तो अब जब हमारा ये पूछा हुआ है तो इस पे हम डायरेक्टली पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो हमारा 1 आ जाएगा। एंड अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। एंड ये भी हमारा सेम है, उस सेम कंसेप्ट पे है, और ये भी हमारा है, ये सीजीएल वगैरह में हमारी ये एसएससी वगैरह में आते हैं क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली, तो इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को यहाँ पे बता दिया। एंड अब क्या है कि हमारा एक ये कोफिशिएंट वाला आता है, सॉरी। तो इसमें क्या है कि a-4 का होल स्क्वायर प्लस b-5 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो अब इसमें क्या है ना कि जब इसको हम लोग खोलेंगे, जब इसको ओपन करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो हमारा ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला जो है बन जाएगा। देख सकते हैं आप इसको, ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला है ये बन जाएगा जब इसको हम ओपन करेंगे। मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है, अदरवाइज़ यहाँ पे 2-3 लाइन्स हमें 4-5 लाइन लिखना पड़ता, खोलना पड़ता। तो इसको ओपन करने के बाद हमारा ये फॉर्मेट बन गया। तो अब इस फॉर्मेट पे डायरेक्टली भी सवाल आते हैं हमारे सीजीएल में। तो मतलब इस फॉर्मेट पे नहीं, जैसे मतलब कुछ इस टाइप के फॉर्मेट पे, इस टाइप के सवाल पे हमारे डायरेक्टली आते हैं, मतलब रिपीटेटिव आते हैं। तो अब जैसे इसमें अगर हमारा ये जो अगर ऐसा इक्वेशन दिया होगा और हमारा जो है पेपर में जो क्या होता है कि हमारा एक ऐसा इक्वेशन डायरेक्टली दे रखा होगा और फिर पूछेगा कि हम मतलब कोई ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनका कोई भी रिलेशन बना के पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसको अब हमने ओपन किया तो ये हमारा फॉर्मूला बना, मैं एग्जांपल लिया हूँ ये वाला। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बना, तो अब इसमें क्या है कि ए का कोफिशिएंट जैसे होगा ना, अगर पूछेगा कि ए का कोफिशिएंट क्या होगा, तो अब ये जो वैल्यूज़ दे रखी है हमारी,
तो यहाँ पे क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ ए, इधर वाले से कोफिशिएंट ये हमारा सिर्फ सिंगल ए तो हमारा यही है, ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता है तो मतलब 1 होता है, तो वो हमारा 1 हो गया। तो इसको हम ये हमारा जो है ए की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। अब अगर बी का वैल्यू पूछेगा तो सेम कोफिशिएंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे बी के आगे जो लिखा हुआ है वो, और यहाँ पे बी स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे, सेम सी के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मेट है, फॉर्मूला बन जाएगा, ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब इससे इसके बेस पे हमारा बहुत सारा डायरेक्टली सवाल आ चुका है, जैसे कि देखिए ये हमारा सीजीएल 2022 में आ चुका है, डायरेक्टली आया, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है पूरा डायरेक्टली ये, अब इसमें हमारा ये रिलेशन पूछ रखा है इसने, तो अब जैसे ये रिलेशन पूछ रखा है ए प्लस बी माइनस 7c क्या होगा, वैल्यू क्या है, और ये हमारा रिलेशन दे रखा है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसा कुछ रिलेशन दिया होता है, उसके बाद हमारा पूछता है, तो अब ये वाला जो है हमें फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा कि हमें जब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो निकालनी है उसको हम डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे जैसे दे रखा है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ ए, तो यहाँ पे ए का क्या है वैल्यू, यहाँ पे -1 है तो -1 लिख दिया, ये हो गया आपका, देख सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, एंड देन अब क्या है हमारा जो है, अब नीचे हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर का आगे 1 है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने बताया, जिससे यहाँ पे एग्जांपल लेके, तो 1 हो गया। अब बी का जैसे निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे बी सॉरी, तो यहाँ पे हमारा जो है बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, तो यहाँ पे 1 1 हो गया। अब सी का यहाँ पूछा हुआ, तो सी का हमारा जो है -28 है, यहाँ देख सकते हैं, -28 हो गया, और सी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 49 है, तो 49 लिख दिया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हमारा ए बी सी का डायरेक्टली वैल्यू आ गया, अब इसमें हमने क्या किया कि डायरेक्टली यहाँ पे हमने पुट कर दिया, डायरेक्टली हमने ये वैल्यू ही लिख दी है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व किया, हमारा ये 4 वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चन को हमें टैकल करना होता है एग्ज़ाम में। तो ये हमारा सीजीएल में 22 में आया हुआ है, सेम फॉर्मेट है, ये भी हमारा सेम फॉर्मेट है, 20 में भी आया हुआ है, देख सकते हैं। तो मैंने ये कंसेप्ट बता दिया है कि कोफिशिएंट जो वेरिएबल की वैल्यू होती है कैसे निकालना होता है। एंड अब है हमारा जो ये फॉर्मूला है, अब हमारा इसको देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे है, तो इस फॉर्मूले का हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो का फॉर्मूला होता है वो a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं हमारे जो है पेपर में डायरेक्टली आते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारा कि a + b + c का वैल्यू इतना दे रखा है, a² + b² + c² का वैल्यू दे रखा है, तो ab + bc + ca का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और कुछ नहीं यूज़ करना। 2023 में ही पूछा गया है ये सवाल, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और बहुत सारे इसके फॉर्मेट होते हैं वो आगे हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे भी दे रखा है तो डायरेक्टली है, ये हमारा ऊपर वाला है तो इसको हम ऊपर वाले तरीके से करेंगे, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे भी हमारा देखिए ये a + b - c का फॉर्म वैल्यू दे रखा है, और a b - bc - ac की वैल्यू दे रखी है, तो a² + b² + c² की वैल्यू क्या होगी। तो अब ऐसे वाले केस में क्या होता है कि हम इसमें 2 तरीके होते हैं, जैसे जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम माइनस वाले टर्म में याद रखें, जैसे सी हमारा माइनस में दे रखा है, तो यानी कि जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, जैसे a + b + c² था, होल स्क्वायर था, तो वहाँ पे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके इसको हम ओपन करेंगे, तो जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। जैसे देखिए स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन जहाँ पे सी एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो माइनस में ही आएगा ना, तो जैसे यहाँ पे सी एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में आ गया, यहाँ पे सी एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में आ गया, तो इस तरह से हो गया। ज़्यादा कुछ इसमें आपको अगर फॉर्मूला सिर्फ ये वाला भी याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली सिर्फ जहाँ पे जो जिस वेरिएबल का आगे माइनस दे रखा है उसके आगे माइनस पुट कर देना है, स्क्वायर के आगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम हमारे जैसे बी माइनस हो गया तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे जहाँ सिंगल बार बी है उसको माइनस कर देना है, सेम फार्मूला है उसी को हमने बस माइनस में रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारा फार्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है। एंड अब जैसे इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे ये मेथड 2 है, वो तो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बता दिया। अब हमारा जो है दूसरा मेथड क्या है कि जैसे जो हमारा माइनस दे रखा है, बेसिकली जो वैल्यू दे रखी है उसको ही हम कट कर देंगे,
मतलब कि हम उसको इग्नोर कर देंगे कि ये वैल्यू हमारी है ही नहीं, लेट सपोज। और जहाँ पे अगर जैसे जैसे हमने अगर सी को इग्नोर किया इस वाले इक्वेशन में, तो यानी जहाँ पे सी होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से भी सी, इस पूरे टर्म को इग्नोर कर देंगे, यहाँ से भी कर देंगे इग्नोर। तो हमारा सिर्फ ए बी का वैल्यू डायरेक्टली 10 आ जाएगा, और यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमारा दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस बी इक्वल टू 5 दे रखा है, ए बी इक्वल टू 10 दे रखा है, तो अब डायरेक्टली हम इसको क्या निकालेंगे। और हाँ, जो हमारा पूछा है, जैसे ये जो हमारे पूछा हुआ है, तो इसमें भी सी को हम लोग इग्नोर कर देंगे। हम लोग मान के चलेंगे कि सी की वैल्यू दे ही नहीं रखी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, और वही हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। मैं ये एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये इजी मेथड होता है अगर ज़्यादा टिपिकल टाइप का आ गया तो उसको टैकल करने के लिए। तो अब जैसे डायरेक्टली हमने यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर में डायरेक्टली पता है इजीली ये दो वेरिएबल वाला है, तो इजीली हमने बस फॉर्मूला पुट किया, 5 आ गया। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, तो वही हमारा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू होगा वो भी 5 ही होगा। यहाँ क्वेश्चन पेपर में तो हमारा ऑप्शन वाइज दिया होता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इस तरह से करना होता है। समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है मेथड 2 में कि ये हमको माइनस वाला पार्ट हटा देते हैं, हम सीधे कोई भी हटा सकते हैं। जैसे बी को अगर हमने हटा दिया तो ए माइनस सी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, ए को हटा दिया तो बी माइनस सी का फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमें सिंपल क्या है, प्लस वाला रहेगा, तो हम प्लस वाले के हिसाब से चलना है, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया। हटाने को हम कोई सा भी हटा सकते थे, तो वो सब में से हट जाएगा फिर, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली इसी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये फॉर्मूला है जैसे मैंने अभी ऑलरेडी पीछे ऊपर बता दिया। अब हमारा जो है फॉर्मूला बेस्ड ही है ये, जिस जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है उसी बेस्ड पे है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 0 से कम है, तीनों का जब सब करेंगे तो 0 से कम है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब से ये दे रखा है क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 6.25 दे रखा है, और ये मल्टीपल्स ऑफ 2 वेरिएबल्स का जो सम है ये दे रखा है। तो अब हमें पूछ रखा है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसमें इग्नोर कर देंगे एक टर्म को, सी को लेट से हमने इग्नोर कर दिया, तो सी को इग्नोर यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे भी कर देंगे, एंड देन सी को इन दोनों पे भी कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दो जगह सी है, तो इग्नोर कर देंगे। तो अब हमारा ए बी का वैल्यू ये आ गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। तो अब हमें चाहिए क्या, ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए ना, ए प्लस बी का वैल्यू ही हमारा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्टली, जैसा कि मैंने अभी ऊपर ही बताया। तो बस अब हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली हम पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब बस अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का जो वैल्यू है वही ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पे अगर जीरो से कम दे रखा है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा पेपर में दिया होगा उस हिसाब से हमें ऐसा टिक करना होगा, दैट्स इट, कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका था। एक हम फॉर्मूला जो मैंने अभी ऊपर बताया तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, वैल्यू रखना फिर उसके बाद कैंसिल आउट करना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। सेम हमारा ये हमारा और एक हमारा इक्वेशन ये है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जेड की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू दे रखी है, और ये एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है। तो अब हमें पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन ये, इसका डिफरेंस पूछा हुआ है बेसिकली। अब तो डिफरेंस का मतलब होता है कि z माइनस एक्स भी हो सकता है और x माइनस जेड भी हो सकता है, क्योंकि इसने एग्जैक्टली तो बताया नहीं है कि z माइनस एक्स पूछा है या x माइनस जेड पूछा है। तो हमें इसका मॉड लेके चलना पड़ेगा, मॉड लेंगे तो z माइनस एक्स करेंगे या x माइनस जेड करेंगे, हमें जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, पॉजिटिव में सेम ही आएगी। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हमारा जो है इसको हमने इसको सॉल्व किया इन दोनों को डायरेक्टली, एंड देन अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जैसे ये हमारा 19 दे रखा है, ठीक है, अब ये 19 दे रखा है, तो इस 19 में क्या है कि जैसे हमें अब सोचना पड़ेगा लॉजिकली कि 19 3 नंबर को कौन सा सम करें कि हमारा 19 आ जाए और ये वाला फॉर्मेट भी बैठ जाए। तो अब जैसे अगर हम इसको हम एक तरह से कह सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड है, मेथड 1 जो है हमारा, कह सकते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड है।
तो हम x को अगर 9 रखेंगे, y को 6 रखेंगे और z को 4 रखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन तीनों को सम करने पे हमारा ये आता है। तो अब इन तीनों का स्क्वायर करके अगर हम सम करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए। तो मतलब हमारा ये वैल्यू फिट बैठ जाएगा, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है। तो वो ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, कह सकते हैं, ठीक है। और इसका एक दूसरा मेथड होता है, मैं बताता हूँ अल्टरनेटिव। तो अब दूसरा ये है कि एक फॉर्मूला बेस्ड जो हमने नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला होता है उसी को हमें ओपन करना है और सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना है। सिंपल मेथड लगा के हमें यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा सिंपली। तो काफ़ी टिपिकल और लंबा मेथड हो जाएगा। तो जनरली ऐसे जो सवाल आते हैं हमारे ऐसे टाइप वाले, तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है। तुरंत एक नॉर्मल मेथड पे जाने से पहले हमें क्या करना है कि हमें एक नॉर्मल तरीके से सोचना है कि अच्छा 19 दे रखा है तो किसका किसका सम कर रहे हैं, तो 19 आ रहा है कि, और उसका स्क्वायर करने पे भी सम अगर ये आ रहा है तो फिर तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। वरना फॉर्मूले पे देख सकते हैं कि अगर हम इसको हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो कितना ये टाइम लगेगा, और अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो ख़त्म हो जाएगा सब। एंड देन अब हमारा सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको हम सेम ही कह सकते हैं। एंड देन बस यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। वहाँ पे डिफरेंस दे रखा था, यहाँ पे z माइनस एक्स डायरेक्टली दे रखा है मॉडल्स में, तो वही हो गया बात। एंड देन ये भी हमारा वैल्यू है, तो इसको भी पूछा हुआ है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इन जो एलसीएम लेकर के हम इसको a प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का जो हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे बी सी प्लस ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए सी आ जाएगा, और नीचे हमारा ए बी सी आ जाएगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्टली, और ए बी सी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारा ये बेसिकली 3 इक्वेशन बन जाएंगे। तो हम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर हमारा हीट एंड ट्रायल वाला मेथड जो था मेथड 1 जैसे मैंने बताया, अगर उससे उस पर बैठ जाता है तो फिर इजीली उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एंड अब हमारा क्या है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली हमें इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है, पेपर में डायरेक्टली हमारा पूछा जाता है इसको। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC जो होता है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, प्योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब इसमें क्या है कि ये इसके इसके जो है 3-4 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे मैंने चारों मेंशन कर रखे हैं। तो एक स्टैंडर्ड मेथड जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमें जनरली ये वाला याद होता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये एक स्टैंडर्ड वाला होता है। तो हमें तीनों चारों याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में हमारा क्या पता है इन तीनों का वैल्यू दे रखा हो, और इन इसका सम दे रखा हो, मतलब इसका सम दे रखा हो, इसका सम दे रखा हो, और इसका पूछा हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या पता पेपर में हमें इसका सम दे रखा हो और इसका सम दे रखा हो, तो हमें इसका वैल्यू पूछा हो, ये वैल्यू दे करके यहाँ पे जैसे अगर जैसे मैंने इसमें बताया, तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, और ये दिया होगा, और ये पूछा होगा, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको कर देंगे सेम। ये वैल्यू दिया है, सॉरी अगर ये वैल्यू पूछा है और हमें अगर ये वाला दिया है और ये वाला वैल्यू दिया है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको फॉर्मूला ये चारों जो है एकदम ज़ुबान पे होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको पेपर में दिक्कत होगी, भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा, तो आप वहाँ पे अटक सकते हैं। फिर डिराइव अगर आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं तो आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम टेकन है, उतने में आप पता नहीं कितने बच्चे कितना क्वेश्चन कर लिए होंगे, और आप एक ही में फंसे होंगे। तो इसलिए अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने इस पे ज़्यादा सवाल नहीं बताया है, डायरेक्टली इसको हमें याद करना है, और इस पे स्टैंडर्ड बेस आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली आते हैं। मैं एक दो बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, और ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल का सम जो दे रखा है वो भी दे रखा है। तो अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली इसने पूछी है, तो अब इसमें से आपको पता रहेगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अब जैसे इसमें पूछा है कि ये इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ये मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम दे रखा है, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट सम ही आ जाएगा, तो ये भी हो गया हमारा, और ये भी दे रखा है, तो डायरेक्टली हमारा ये पहला वाला फिट बैठ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम ये वाला इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है,
यहाँ पे भी दे रखा है और ये वाला वैल्यू भी दे रखा है, लेकिन ये वैल्यू नहीं दे रखा है। तो जैसा डिमांड होगा हमारा उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला को यूज़ करना है। हाँ, इसको अगर हम खोल के इसको अगर ओपन कर दें इस फॉर्मूले को, ऊपर मैंने बताया इसका 3 फॉर्मूला था, मतलब माइनस प्लस चेंज करके, तो उस तरह से अगर हम खोल दें तो फिर वापस से फिर इसको हम यूज़ कर पाएंगे। तो वैसा ही है। एंड देन हाँ, और ये जो लास्ट वाला है फॉर्मूला हमारा, ये जब बहुत बड़ा नंबर दिया होगा, काफ़ी बड़ा बड़ा, तब जाकर के हम इसको यूज़ करेंगे, वरना अदरवाइज जनरली यही 3 में हमारा हो जाता है। एंड अब हमारा जो है लास्टली, जैसे ये हमारा वैल्यू दे रखा है, अब ये इससे पूछा है, CPO 2023 में ही पूछा गया है ये सवाल, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन हमारे पेपर में आते रहते हैं, ये स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।